लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा क्षेत्र से हरी झंडी दिखा दी और अब रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। घर घर जा रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं कि भैया कैसे करना है सारण लोकसभा क्षेत्र का विकास। और रोहिणी आचार्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जो काम उनकी माँ, जो काम उनके भाई के ससुर नहीं कर पाए, वो रोहिणी आचार्य कर पाएंगी। क्योंकि राबड़ी देवी भी 2014 में चुनाव लड़ी थी, राजीव प्रताप से हार गई। और उसके बाद चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, उनके वो भी चुनाव लड़े थे, उनसे भी राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए। तो ये जो समीकरण है वो बदलते रहता है। और अगर सारण लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण देखें तो यादव और राजपूत निर्णायक भूमिका में रहते हैं। भूमिहारों की भी संख्या जो है वो अच्छी खासी है। तो राजपूत और भूमिहार जो हैं वो एकजुट हो जाते हैं, उसके वो एकजुट होकर राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट करते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी हमेशा चुनाव जीत जाते हैं। 9 में लालू प्रसाद यादव वहाँ से सांसद थे, 14 में वो चुनाव नहीं लड़े, उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, तो राजीव प्रताप रूढ़ी उन्हें चुनाव हराकर जीत जाते हैं। उसके बाद देखिए ये लगभग छठी बार राजीव प्रताप रूढ़ी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। राजीव प्रताप रूढ़ी पूरी तरीके से सक्षम है, ये सोच रहे हैं कि इस बार भी किसी तरीके से सीट निकालना है। रोहिणी आचार्य की एंट्री लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में उस दिन कराई जिस दिन गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा रैली हुई। जन विश्वास यात्रा करके तेजस्वी लौटे तो एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया और उस रैली के माध्यम से रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री हुई और उसके बाद ये साफ जाहिर हो गया कि अब वो चुनाव लड़ेंगी। और सारण लोकसभा क्षेत्र से इशारा किया गया। सुनील सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि सारण लोकसभा क्षेत्र की जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य को सारण से उम्मीदवार बनाया जाए। और अब रोहिणी आचार्य जो है वो सारण से उम्मीदवार बन चुकी हैं, वो क्षेत्र में जा रही हैं, जनता से मिल रही है, 1 to 1 उनकी मुलाकात हो रही है। और रोहिणी आचार्य को भी इस बार एहसास हो चुका है कि पिता की विरासत को किसी तरीके से पिता के हवाले करना है, पिता को लाकर दे देना है। क्योंकि राजनीतिक विरासत अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत सारण रही है, तो उस सारण को संभालने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। और ये भी एक बड़ी बात है कि लालू यादव के बाद अगर देखा जाए तो किसी ने भी दिल्ली का सफ़र नहीं तय किया। चाहे मीसा भारती की बात कर लें, राबड़ी देवी की बात कर लें, चंद्रिका राय की बात कर लें, सबको मौका मिला, लेकिन किसी ने दिल्ली का सफ़र नहीं किया। दिल्ली का सफ़र लालू प्रसाद यादव ने ही तय किया है। और इस बार देखने वाली बात है कि फिर से लालू परिवार के तरफ से 2 व्यक्ति मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मैदान में है। इस बार दिल्ली का सफ़र किसके लिए आसान रहता है ये देखने वाली बात होगी। खैर, मीसा भारती तो दिल्ली का सफ़र तय कर चुकी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि जनता के मत से चुनकर जाएं, ताकि कोई अगर कहे कि परिवारवाद की निशानी है तो हम कहें कि जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, तब हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही और देखते रहें द बिहारी टॉप।